ओम शांति। आज 11 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली है। 4 फरवरी 2001 का रिवाइज कोर्स है। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: समय प्रमाण, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय प्रमाण, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्यसभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकारी के स्मृति के तिलक धारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी हैं ही हैं। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाच नखड़ा तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है? क्या समझते हो? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा दिखाना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन हैं, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियाँ हैं। इसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वो संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं,
वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। ये तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में हैं या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा। तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत अच्छा है, सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है। शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं। इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय मुझ राजा के लव और लाभ में चलते हैं। ऑर्डर करें मन बना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या वो लव और लॉ रहा। ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दब कर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या ये लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो ये हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया सहज। तो समझा क्या करना है।
अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ। तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा। ये गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है। बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति।